जय हिंद बच्चों। बिहार ज्ञान चक्षु में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज आपके लिए ज्योग्राफी के 50 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके आने वाले परीक्षा में संभवतः आएंगे। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है नदी घाटी परियोजना है भारत की सबसे बड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तारापुर। तारापुर। हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? हमारे देश भारत में जो है कैसी कृषि की प्रधानता है? तो हमारे देश भारत में जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में जो है कौन सा राज्य प्रथम है? तो चावल के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम है। पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में जो है कौन सा राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल ही आगे होगा। इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वह राज्य का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे के प्रश्न को देखेंगे। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में जो है कौन सा राज्य आगे है? तो गेहूं उत्पादन करने में जो है उत्तर प्रदेश आगे होगा। उत्तर प्रदेश। यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2011 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे के प्रश्न को देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, गेहूं कैसी फसल है? गेहूं जो है कैसी फसल है? गेहूं जो होगी हमारी रबी फसल। इसका आंसर हो जाएगा रबी फसल। आगे देखेंगे, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यह प्रश्न भी हमारा 2011 में पूछा गया है। तो प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से कौन सा नगर संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से कौन सा नगर संबंधित है? तो वह नगर हो जाएगा चेन्नई। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, इस प्रश्न को आंसर हो जाएगा चेन्नई। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है?
तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो हो जाएगा हमारा आंसर 2005। 2005 में जो है इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न होगा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे। आगे का प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1986। 1986। अगला प्रश्न हमारा है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को जो है कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 8। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? यह प्रश्न भी 2011 के वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग। ये हमारा आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? हमारा राज्य जो बिहार है, यहाँ खेती कितने प्रतिशत में होती है? तो खेती जो है 60% में होती है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 60%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 60%। अगला प्रश्न हमारा है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है 1955 में हुआ था। 1955 में। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। 1955। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान हमारा होगा दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान है। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है गंगा का दियारा में है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा गंगा का दियारा। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो हमारा है वाल्मीकि नगर में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा वाल्मीकि नगर। आगे के प्रश्न को देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहर के द्वारा जो है हमारे राज्य बिहार में सिंचाई होती है, उस जिले का नाम क्या है? तो वह जिला हमारा हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिला। रोहतास जिला में जो है नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न का तो आंसर रोहतास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील हमारा जो है बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाइराइट कैसा खनिज है? तो पाइराइट एक जो है अधात्विक खनिज है। पाइराइट एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अधात्विक। हमारा अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भागलपुर।
आगे के प्रश्न को देखेंगे। आगे का प्रश्न हमारा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? किस जिला में स्थापित है? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला। हमारा अगला प्रश्न है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में होता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन होगी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। आगे के प्रश्न को देखेंगे। हमारा आगे का प्रश्न है बिहार में रेलवे का पहला एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का पहला एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? हमारा राज्य बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग जो हमारा है राजगीर में रज्जू मार्ग है। हमारा अगला प्रश्न है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना जो है वो बरौनी में स्थित है। बरौनी में स्थित है खाद कारखाना। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बरौनी। हमारा अगला प्रश्न है किस नगर में कालीन तैयार होता है? कालीन जो फर्श में बिछाया जाता है वो कालीन जो है कहाँ पे तैयार होता है? तो उस नगर का नाम है दाऊद नगर। दाऊद नगर में जो है कालीन तैयार किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो कांच उद्योग जो है हाजीपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना जो है मुंगेर जिला में है। मुंगेर जिला में सिगरेट का कारखाना है। अगला प्रश्न अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है किस जिला में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल जो है समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में जो है स्थित है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा समस्तीपुर। आगे के प्रश्न को देखेंगे। आगे का प्रश्न है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ मतलब रेल का चलने का शुरुआत कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1860। यह प्रश्न भी 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1860। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर पटना है। पटना जो बिहार की राजधानी भी मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? हमारा राज्य बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो ग्रामीण आबादी जो है 89.5% है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 89.5%। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला बिहार राज्य में। इस प्रश्न का आंसर भी हमारा हो जाएगा पटना। पटना में जो है सबसे अधिक आबादी है जिला में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पटना। हमारा अगला प्रश्न है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में हमारा राज्य बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 9 करोड़ से अधिक। 9 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या थी बिहार की। अगला प्रश्न है सासाराम नगर का विकास किस समय हुआ? सासाराम नगर का विकास जो है मध्य युग में हुआ था। मध्य युग में। मध्य युग में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य युग। अगला प्रश्न देखेंगे 10 लाख से ऊपर आबादी वाली जनसंख्या वाला कौन जिला है? 10 लाख से भी ज़्यादा आबादी है। तो इस प्रश्न का आंसर भी हमारा हो जाएगा
पटना। पटना की आबादी जो है 10 लाख से भी ज़्यादा है। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 जून। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो, यहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 से 14 जून 1992। अगला प्रश्न हमारा है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में हुआ था, 2002। अगला प्रश्न हमारा है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ था? तो इसकी उत्पत्ति जो है लेटर से हुआ था, लेटर शब्द, लेटर। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के कितने भूभाग पर वन वांछित है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 33%। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा है, मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भूक्षरण। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भूक्षरण।